आप जिस तरीके से अपने मुख्यमंत्रियों की नाकामी पर उनको लताड़ते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जिस तरीके से आपने लगातार कहा कि कांग्रेस कुछ वामपंथियों का अड्डा बन गई है, फिर आपने कहा कि इस पार्टी में राम से नफ़रत करने वाले कुछ लोग हैं, तो क्या माना जाए इन सब बयानों को जब कंपाइल करके देखा जाए तो क्या ये जैसे लोग कहते हैं या फिर आपके विरोधी कहते हैं कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं वो बागी हो गए, तो क्या ये कहना सही है कि आप बागी हो गए? नहीं, मैं तो चंबल में नहीं रहता। संभल में तो रहते हैं। संभल तो पवित्र धरती है, भगवान आएगा यहाँ। हाँ। बागी तो चंबल में रहते थे कभी, अब तो वहाँ भी बड़े संभ्रांत लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं चंबल में। अब तो चंबल का बड़ा विकास हो रहा है। हाँ। मुझे आप अनुराग जी 2-3 बातें बताइए, आपने जो उठाए मुद्दे। मैंने कहा कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि हिंदुओं को गाली दी जाए। ठीक बात है। तो ये कौन सा गलत बात मैंने कही? मैंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए। जो काम बीजेपी चाहती है वो कुछ कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। ये मैंने आज बोला है, लेकिन ये तो 10-12 साल पहले एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ कि कांग्रेस की इमेज हिंदू विरोधी बनती जा रही है। ये 2014 की हार का कारण है। AK एंटोनी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी सोनिया जी ने, उसमें लिखा हुआ है। मैंने कोई नई बात नहीं बोली। दूसरी बात मैंने ये कही कि साहब अगर नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हो तो बिना दूल्हे की बारात नहीं चलती है, प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट होना चाहिए। कौन सी मैंने गलत बात कह दी? तीसरा मैंने कहा कि साहब देश में लोकप्रियता के हिसाब से, दृष्टिकोण से और स्वीकार्यता के दृष्टिकोण से, मतलब क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियंका गांधी जी सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरा है। मैंने ये तो नहीं कहा मुझे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना दो। तो प्रियंका गांधी से बड़ा कोई पॉपुलर चेहरा आप विपक्ष में हो तो मुझे बताओ। ये कौन सा गलत कह दिया? एक बात मैंने और कही कि भाई राजस्थान में सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। 2018 में उन्हें चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके साथ नाइंसाफी हुई है और वो भविष्य के नेता हैं। राहुल जी तो दोनों के साथ फोटो खिंचा के सब मामला ठंडा कर देते हैं। आप कहते रहिए कि वो डिजर्व करते थे। राजस्थान की जनता मान रही है कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। मैंने कहा कि अशोक जी बहुत वरिष्ठ हैं। अशोक जी सचिन पायलट कह चुके हैं कि वो उनके पिता के समान है। तो पिता अपनी विरासत पुत्र को ही तो देता है। तो अगर अशोक जी की जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना करके चुनाव में उतरा जाता तो राजस्थान की स्थिति आज दूसरी होती। लेकिन चलो दिखाने के लिए ही सही, एका होकर के हम चुनाव में मैदान में हैं। भगवान से प्रार्थना है नहीं है। और आपने कहा कि जनता में राजस्थान की मैसेज ये गया है कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है, तो मतलब इस बार आप कांग्रेस के लिए अच्छा भविष्य नहीं देख रहे हो वहां पर? नहीं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं कि साहब सरकार दोबारा आ जाए। लेकिन कितनी सुनेगी जनता प्रार्थना हमारी, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलते। ये इंडिया गठबंधन में भी मैंने कहा कि भाई दलों को मिलाने से दिल नहीं मिलते। अगर दलों को मिलाना है, अगर आपको बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाना है तो दलों से पहले दिल मिलाओ। अब दिल तो मिले नहीं, दल मिला लिए, उसका अंजाम देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में अखिलेश जी कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना। भाई अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी, ये कह दो ना बीजेपी को वोट दे दो।